लुका हमेशा देर रात तक जागता रहता था, अनिद्रा, बेचैनी, ज्यादातर खेल और कॉफी। लेकिन एक सोमवार को कुछ बदल गया। उसने अपनी स्क्रीन से नजर उठाई, रात के 3 बजे थे। फिर सब कुछ रुक गया। छत का पंखा घूमते घूमते थम गया, फ्रिज की भनभनाहट बंद हो गई, राउटर की टिमटिमाती बत्ती एक लाल आंख की तरह स्थिर हो गई, उसकी घड़ी की टिक टिक भी बंद हो गई, उसका फोन भी लॉक हो गया। न कोई सिग्नल, न कोई आवाज, खामोशी गाड़ी भारी। फिर 3 थपथपाहटें, दरवाजे पर नहीं, दीवार के अंदर से, खोखली, इतनी धीमी कि पाइपलाइन नहीं हो सकती, इतनी लयबद्ध कि चूहे भी नहीं हो सकते। वह खड़ा हो गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी सांस से हवा में धुंध छा गई, गलियारे की बत्ती टिमटिमाई, उसका टीवी अपने आप चालू हो गया, स्क्रीन पर स्टैटिक सफेद शोर रेंगता हुआ। फिर एक चेहरा झलकने लगा, उसका अपना, लेकिन विकृत। उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं, उसका मुंह बहुत चौड़ा था, वह सीधे उसकी ओर घूर रहा था। फिर स्क्रीन काली हो गई और फुसफुसाई, तुम्हें जागना नहीं चाहिए था। लूका पीछे हट गया। हॉल के अंत में एक आकृति हिली, पतली, हड्डियों जैसी सफेद, बिना चेहरे के। उसका शरीर ऐसे झटके खा रहा था जैसे किसी कठपुतली की डोरियां टूट गई हों। वह बिना चले ही आगे बढ़ रही थी। हर बार जब बत्ती टिमटिमाती, वह झटके से आगे आ जाती। वह रसोई की ओर भागा, खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिली भी नहीं। ताला पिघलकर एक हो गया था। उसने एक चाकू उठा लिया, फिर से बत्तियां मंद हो गईं, परछाइयां एक और मुड़ गईं। उसने अपनी ही आवाज अपने पीछे सुनी, चाकू छोड़ दो लूका, ये पहले ही यहाँ है। हम में से किसी एक को रुकना होगा, किसी एक को हमेशा के लिए सोना होगा। वह मुड़ा। हॉलवे में एक और लूका खड़ा था, वही बाल, वही पजामा, बस कुछ गलत था, बहुत लंबा, बहुत शांत। उसकी आंखें स्याही के तालाब जैसी थीं। असली लूका ने फुसफुसाकर पूछा, तुम क्या हो? उस हमशक्ल ने मुस्कुरा दिया, मैं वही हूँ जिसे तुम तब सपने में देखते हो जब तुम नहीं देखते। तुमने दरवाजा खोल दिया, मृत समय को बस एक दरार चाहिए। तुमने घड़ी की ओर देखा, वही इसे असली बना गया। लूका के हाथ में चाकू कांपने लगा। नकली लूका ने भी अपना हाथ उठाया, हूबहू, एकदम सही नकल। फिर दोनों ने एक साथ कहा, मृत समय 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। लूका झपटा, लेकिन कमरा एक ओर मुड़ गया। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर जैसे ताफी की तरह खींचकर अंतरिक्ष में जा रहा है। नकली ने कोई विरोध नहीं किया, बस फुसफुसाया, हम में से एक चुना जाएगा। 1 बजे लाइट्स फिर से जल उठीं, आवाजें लौट आईं, पंखे घूमने लगे। लूका जाग गया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी हरकतें धीमी थीं, उसकी परछाई 1 सेकंड देर से प्रतिक्रिया कर रही थी। उसके फोन में उसके ही चेहरे का टूटा हुआ रूप दिख रहा था। उसने आवाज लगाने की कोशिश की, कोई आवाज नहीं निकली। हॉलवे के आईने में उसकी परछाई उसे घूरती रही, मुस्कुराई और फिर चली गई। अब लूका शीशे के पीछे फंसा हुआ है, हर रात 3 बजे उस पर जोर जोर से थपथपाता है, लेकिन कोई उसे नहीं सुनता। इसी बीच दूसरा लूका अपनी जिंदगी जी रहा है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, रोजाना पोस्ट कर रहा है। और कल रात उसने एक वीडियो अपलोड किया जिसका शीर्षक था, जिस दिन मैंने अपनी परछाई को मार डाला। पृष्ठभूमि में आईना हिलता है और आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कुछ अब भी हिल रहा है।